क्यों फर्क, बेटियों को मिलेगा जो मौका, नाम रोशन करेंगे बड़ों का। क्यों न मिल करके अब देखे दुनिया में सब, बेटे बेटी को एक आंख से, क्योंकि बेटा तो है भाग्य से, बिटिया सौभाग्य से। उस छोरी ने खानदान पे जो धब्बा लगाया उसे, वो 7 पीढ़ी तक न धोया जा सके। घर में यूं इतना सन्नाटा सा क्यों छा रहा है? तेरी माँ मारी मक्खी हो गया, क्या हो रहा है इस घर में? जब भी मुंह खोलेगा अशुभ ही बोलेगा। कहाँ गए सब रिश्तेदार, सब घर वाले मोहल्ले वाले कहाँ हैं? दुल्हन भागने की खबर फैली, सबके सब भाग गए। यो बेड मैंने तेरे लिए नहीं बनवाया है, नौकरानी कहीं की। इस बेड पे केवल ममता सो सकती है। उतर उतर नीचे उतर, तेरी जगह नीचे, नीचे चल। तुमको समझ में नहीं, नीचे चल। वीर प्रताप थारा बड़ा भाई सा है, वो थारा ताऊ। अरे उनकी बेइज्जती होगी तो थारी बेइज्जती ना होगी। सही कह रहे हो दादी आप, बिल्कुल सही कह रहे हो। पर कल जैसे पता चला ना कि ममता घर छोड़कर भागी है, तुरंत खाने के बीच से थाली छोड़कर भागे वो। और मुझे भी साथ में बुलाया, मुझे कहा कि साथ में चल, मगर मैंने कुछ सोचकर जाने से मना कर दिया। चाचा जी का मन को तो मुझे पता है कि उनका मन बिल्कुल साफ है, मगर उस करणवीर का मुझे ठिकाना नहीं है। वो करणवीर ना, मैं उसके मन को नहीं जानता। कल अगर वो घर में कह देता मुझे कि यहाँ आने की क्या जरूरत थी, तो ये तो मरने जैसी बात हो जाती मेरे लिए। और फिर वैसे भी मुझे गांव वाले कल बता रहे थे कि बारात में करणवीर आग बबूला हो रहा था। हाँ हाँ, वो दामाद ने कुछ बदतमीजी कर दी थी, सोई करण को गुस्सा आ गया था। वरना बहुत समझदार छोरा है करण, आगे पीछे की बहुत अच्छी तरह समझ है उसको। करणवीर आपका लाडला। खैर दादी आप लस्सी पियो, अपना दिमाग ठंडा करो। बाबूजी मैं खेतों तक जा रहा हूँ, आपके लिए कुछ लाना है? ना, जा तू। ठीक है दादी, आप लस्सी पियो, चलता हूँ बाबू। हाँ बैठा कैसे? जा जा, मेरा हुक्का भर ला। जी पिताजी, रात में। बहू, मैं क्या सोच रही थी कि छोरे का नामकरण कर ले आज। पर दादी जी, नामकरण इतना जल्दी? हाँ बहू, माँ जी एकदम ठीक कह रही से। पर माँ, घर में इतनी सारी टेंशन चल रही है और उस बीच में नामकरण। हाँ बहू, आज का दिन बिल्कुल ठीक है। देखो पंडित जी आवेंगे, घर की सुख शांति के लिए पूजा पाठ करवा लेंगे। माँ जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जो आपको ठीक लगे ना वही कराओ। हाँ पर दादी जी, आपने ससुर जी से पूछा? देख बेटा, वैसे तो उसने मेरी बात कदे काटी नहीं, पर तुम कहो सो तो मैं पूछ लूंगी, हैं? कोई बात ना। माँ, आप ये क्या करने जा रही हो? अगर गलती से भी किसी को ये पता चल गया कि ये बेटा नहीं बेटी है तो? बहू, आज नहीं तो कल नामकरण तो होगा ही ना।
और जितनी ज्यादा देर होगी उतना ही पता चलने का डर लगेगा। पर माँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, पर आप ये तो सोचिए कि घर में इतनी सारी टेंशन चल रही है, उसका क्या? बहू, कभी तो अपने दिमाग का इस्तेमाल किया कर थोड़ा सा। हाँ, तू जानती है घर में इतनी टेंशन चल रही है। अरे उसी टेंशन की वजह से तो तेरे बच्चे को कोई देखने नहीं आया। आया कि नहीं आया? नहीं आया ना? तो बस यही सही मौका से बच्चे का नामकरण करने का। अब तू बच्चे को संभाल, मैं बाकी के काम निपटाती हूँ, ठीक है? आज मेरी बेटी का नामकरण होगा। हे ईश्वर, हे भगवान, ये क्या हो गया? हे ईश्वर, क्यों हुआ माँ जी? सब ठीक तो है? ए बहू, मैं गई थी वीर के कमरे में। अरे क्या हुआ? क्या हुआ दादी? बेटा बात नहीं करता, मैं तो बहुत बोली, पता नहीं क्या हो गया। मैं जाके देखता। बैठो माँ जी। सब ठीक होगा, लो पानी पियो आप पहले। बड़ा जी घबरा रहा है। माँ जी, आपके बेटे ठीक हैं, आप चिंता मत करो। लो पानी, पानी पियो, पानी। आराम। पिताजी, 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 दादी पता नहीं क्या कह रही थी बाहर। वो आपको देख के घबरा गई थी पिताजी। खुद तो परेशान होती, हमें परेशान कर दिया। पिताजी आप सुन तो रहे हो ना? मैंने एकला छोड़ दे करण। बाहर सबको कह देना वही मेरे कमरे में ना है। जी पिताजी। सब ठीक है जी। करण बोल ना, क्या हुआ? अरे आप लोग क्यों परेशान हो रहे हो? पिताजी एकदम ठीक है। तू सच कह रहा है बेटा? तेरे पिताजी बिल्कुल ठीक है? अरे दादी झूठ बोलूंगा क्या तेरे से? तेरे को ठीक से दिखाई नहीं दिया होगा। पिताजी बिल्कुल ठीक है। वो बस शांति से कमरे में बैठे हैं और उन्होंने साफ साफ मना किया कि कमरे में कोई दाखिल ना हो, उनको परेशान ना करे। पर ऐसे कैसे बैठ सकते हैं? मैं जाके देख के आती। अरे मार रहने दे, क्यों कलेश करने पे तुली है? जब उन्होंने एक बार बोल दिया फिर। करण एक बार तो देखने देना मन ने जाके। ठीक है वो। मैं नहाने जाऊं अब? हाँ नहाले बेटा, कल फिर निर्मला भी लेकर आनी है ना? निर्मला क्यों खिलाना? हाँ बेटा, तेरे बेटे का नामकरण है कल। दादी तेने भी ना नामकरण की बहुत ही जल्दी है। एक बार पिताजी से पूछ तो लेना चाहिए ना, उनसे तो बात करनी पड़ेगी। वही तो मैं कह रही हूँ माँ जी से, इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत है? अरे बहू, मैंने पंडित से बात करी थी। पंडित यूं बोला कि अगले 1 महीने का ही मुहूर्त नहीं है, तो फिर भाई शुभ काम में देर क्या की। अब मुहूर्त अच्छा है, अच्छा काम कर लेंगे। ठीक है माँ जी, जैसा आप ठीक समझो वैसा करो। वैसे भी घर में जैसा माहौल है ना, ऐसे में कोई शुभ काम होगा तो बहुत अच्छा होगा। हाँ,
समझदार छोरी। जा जा तू नहा ले। ना ले। बेरा से सासू माँ ममता के बारे में बाहर के बात होने लगी से भारतू की लुगाई बता रही थी एक दिन उसने ममता को शहर में एक लड़के से बात करते हुए देखा था। तू और तेरी उस साथन की बातें दिन भर बैठी बैठी मनगढ़ंत कहानियां बनावो सो। क्या बात हो गई? क्या बात हो गई? अरे तुम सास बहू ना, किसी और दिन लड़ाई कर लेना। मैंने खेतन में जाना, कुछ खाने को दे दे। आप ना आज खेतों में ना ही जाओ जी, पूरे गांव में ममता पे थू थू हो रही है। अरे बावड़ी हो रही के? अरे आज ही तो मरने असल मौका मिला है। गांव की गली में जो उनकी थू-थू मैं हो रही ना, उसका बराबर मजा लेना है मैंने। बेटा ऐसा नहीं बोलते, आखिर वो तेरे सगे ताऊ है ना। उन्होंने सगे वाला कौन सा काम करा से? एक बार जरूरत पड़ी थी पंचायत में, हमारे खिलाफ फैसला कर दिया था। खिलाफ फैसला? अरे अब कौन फैसला करने लायक ना रह गई ताऊ। उनकी ना सरपंची कहीं समझो। सासू माँ भी ना। तू जान दो ने, एक काम कर, तू मुझे खाने को कुछ ला, मतलब खेतन में जाना है। अभी लेके आती हूँ। जल्दी ले आओ। ए बहू कमला, इधर आ। जी माँ जी। मैं न्यू सोचू थी कि बच्चे के नामकरण के साथ साथ जे हम घर की शांति और हवन भी करा लें। पंडित जी तो आ ही रहे हैं तो बढ़िया रहेगा। माँ जी मेरी समझ से अभी नामकरण ही ठीक रहेगा, या किसी और दिन करवा लेंगे। वैसे आप जैसा ठीक समझो। ठीक है बेटा, यक बाद में करा लेंगे। पर तू एक काम करीब, बच्चे ने और बहू ने तैयार करके ले। जी जी। ए सुन सुन सुन, पूरे ना ना तू रान दे, मैं ही ले आती हूँ। तू ऐसा कर, ये चावल बीन ले और इसमें तो वो जितना धान है ना वो काट दे। माँ जी मैं जाती हूँ ना। आए तू कब तक काम चोर होगी? ना माँ जी, दरअसल मैं सोच रही हूँ कि आप आराम से बैठे हो ना, तो आप बैठे रहो, मैं ही जाके लेके आती हूँ ना। अच्छा, मेरे के पांव टूट रहे हैं, मैं नहीं उठ सकती। चला धान पीन ले और खीर बना ले उसकी, मैं जाऊं। जी जी जी। हे माँ, मेरी बिटिया की रक्षा करना। साले साहब तेरी ये अकड़ ना निकाल ली ना, तुम्हारा नाम भी रामवीर नहीं। बात सुन भाग्यवान, पूरा ये बता, तेरे घर वालों ने तेरे को कुछ सिखा के भेजा है कि नहीं भेजा है? हैं? कहीं आने जाने से पहले अपने पति के पैर छूते हैं ना। तो पैर छू छू छू। ठीक है, और बात सुन, जल्दी जा और जल्दी आ, ममता की तरह भाग मत जाना। भागना तो दूर, भागने की सोची भी ना तो मैं तेरे घर वालों की तरह नहीं हूं, चुपचाप नहीं बैठूंगा मैं। और फिर ऐसी बांसुरी बजाऊंगा ना, तेरे सारे सुर खराब हो जाएंगे।
जा। ओ माँ, तने इसको सिखाया है ना कि घर में कैसे रहना है? हाँ, अब इस बेचारी को सिखाना ही पड़ेगा। जा जल्दी आ। चलो बाबू। साढ़े साहब आ रहा हूं मैं। अच्छा सुन, तू ना लड़कियों की तरह रोना मत, लड़कों की तरह बनना। बनना क्या, बनना ही पड़ेगा, नहीं तो तू खुद भी मरेगी और हमें भी मरवाएगी। कौन मरवाएगा बहू? दादी माँ, वो मैं तो बच्ची से, मेरा मतलब है कि बच्चे से बात कर रही थी। तने देख के तो ऐसा लगे है जैसे तने कोई अनोखा ही बच्चा पैदा करा है। बेटा तू बुलावे थी मने? नहीं माँ जी। पर वो करमवीर की बहू तो मुझे कह रही थी तू बुला रही थी। हाँ 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 माँ जी, याद आया। वो मैंने पूछना था कि आप जरा देख लो खीर ठीक बनी है कि नहीं ठीक बनी है। बेटा तो है भाग्य से, बिटिया सौभाग्य से। बेटी, तुझे बेटा बनकर अपनी माँ का नाम रोशन करना है। बोल, करेगी ना? अपनी बुआ की तरह तो नहीं करेगी ना? अगर ऐसा करने की सोची भी ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। अरे अरे बेटा, मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा सुन, तू ना लड़कियों की तरह रोना मत, लड़कों की तरह बनना। बनना क्या, बनना ही पड़ेगा, नहीं तो तू खुद भी मरेगी और हमें भी मरवाएगी। कौन मरवाएगा बहू? दादी माँ, वो मैं तो बच्ची से, मेरा मतलब है कि बच्चे से बात कर रही थी। तने देख के तो ऐसा लगे है जैसे तने कोई अनोखा ही बच्चा पैदा करा है। अजीब अजीब हरकत करती रहती है। अच्छा, तने बच्चे का नाम सोचा कुछ? नाम? पर दादी माँ, वो तो पंडित जी बताएंगे ना। अरे भाई, पंडित के बताओगा? पंडित तो नाम का पहला अक्षर बतावेगा, बाकी छोरा हमारा नाम तो हम सोचेंगे। फिर अगर नाम हमें रखना है तो फिर हम पंडित जी को क्यों बुला रहे हैं? ए बेटी, पूजा पाठ की विधि तो पंडित करा करें। तू ना बहुत सवाल जवाब करती है। अब तो ना मेरा जी घबराता है तेरे पास आने से। पता नहीं कि ये सवाल ठोक देगी। दादी माँ, वो तो मैं बस यूं ही पूछ रही थी। अब सुन, चुप रहे। अब बात ये है, अगर तेने छोरे का नाम सोचना हो तो सोच ले, ना तो मैं आप सोच लूंगी अपने पुत्ते का नाम। अब दे मेरे तक, दे मेरे लाडले ने, दे मेरे लाल ने। आहा, 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 वाह भाई वाह। धीरे से दिए, धीरे से दिए, गर्दन संभाल के। देख तेरी चोटी चाटी संभाल ले। आहा, ये मेरा राजा बेटा है। देख, पति अपने दादा पर गया है। मुझे तो लगता है अपनी दादी पर गया है। अरे ना बावली, मैं छोरी होती तो मेरे पर जाती। यूं तो यूं का यूं दादा है इनका, हैं? और देख लिए, ये गुण भी दादा वाले लेकर आवेगा, यूं के यूं। अरे दादी माँ, आपको कोई बाहर बुला रहा है। मन्ने? अच्छा, मन्ने तो सुनाई ना दिया। या मशीन खराब होगी दिख है। आई भाई आई। अरे कमला बहू। जी माँ जी। बेटा तू बुलावे थी मने? नहीं माँ जी। पर वो करमवीर की बहू तो मुझे कह रही थी तू बुला रही थी। हाँ 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 माँ जी, याद आया। वो मैंने पूछना था कि आप जरा देख लो खीर ठीक बनी है कि नहीं ठीक बनी है। हाँ, जरा देख लो आप। अच्छा 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 अच्छा, दिखा बेटा। हाँ बढ़िया है बेटा, कति ठीक है। पर एक चीज का ध्यान रखिए, देख अशुद्ध ना होने पाए खीर बेटा, ये प्रसाद की है।
ठीक है माँ जी, बाकी सब तो ठीक है ना? कोई गंदे हाथ ना लगाओ, हैं? ध्यान रखिए इस चीज का जी, हैं? भगवान का चलेगी ना जी, बाकी सब ठीक है ना? हाँ ठीक ठीक, अच्छा बेटा। हाँ। अरे नौकरानी ना लेके गया तो तेरे ताऊ की आधी जमीन लेके गया है। पिताजी अगर राम महल लिच्चड़ थे ना तो हम कौन से कम हैं? अरे हंस मत हंस, इसका इस्तेमाल कर, इसका। बेटा तो है भाग्य से, बिटिया सौभाग्य से। सुना है वीर प्रताप के यहाँ पोता हो गया है? जी पिताजी। इसका मतलब ये हो कि उसकी पीढ़ी चढ़ाने का वारिस आ गया है। हाँ। रणधीर, ममता भाग गई। वर्षों बाद भगवान ने हमें वीर प्रताप को नीचा दिखाने का मौका दिया है और हमें ऊपर उठाने का। ये मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए, जाना नहीं चाहिए। चिंता ना करो पिताजी, अब ताऊ के खानदान में ना सारी जिंदगी में कोई हमसे ऊपर नहीं उठ पाएगा। तो इतना आसान उस राम मिहर ने ना समझ, तो इतना लीचड़ आदमी से कि के बताऊं। अगर और कोई होता ना उसकी जगह तो वीर प्रताप के यहाँ से खाली हाथ लौट जाता, लेकिन वो तो ऐसा जोंक की तरह चिपका कि बोला कि जाऊंगा तो दुल्हन लेके ही जाऊंगा, और दुल्हन लेके ही गया। दुल्हन नहीं पिताजी, नौकरानी लेके गया से, नौकरानी। अरे हंसी सुधरी से है? अरे नौकरानी ना लेके गया तो तेरे ताऊ की आधी जमीन लेके गया है। पिताजी अगर राम महल लिच्चड़ थे ना तो हम कौन से कम हैं? अरे हंस मत हंस, इसका इस्तेमाल कर, इसका। अब काम करने का टाइम आ गया, काम कर काम। लगाता हूँ पिताजी, अब मैं अपनी जोत लगाता हूँ। राम महल और ताऊ दोनों की कुंडली ना अब आपके हाथों में होनी है। अब मैं देखूं वीर प्रताप, राम महल। करण से कही थी मैंने कि मेरे कमरे में कोई ना आए। पंडित जी, न्यू बताओ कि मेरे पड़पोते की कुंडली में क्या लिख रखा है? कुंडली के हिसाब से इस बच्चे पर बहुत भारी संकट लिखा हुआ है। अगर तन्ने छोरी दे दी तो थारे ससुर और थारा पति रणधीर के तमाशा करेंगे। कुछ पता है, कुछ सोचा से इसके बारे में?